दोस्तों यह वीडियो स्किप मत करना। आज हम मोनालिसा के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स जानेंगे। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। दोस्तों मोनालिसा के होठ बनाने में ही 12 साल का समय लग गया था। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपना आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। मोनालिसा के लिए एक शख्स ने अपनी जान भी दी थी। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूज़ियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। यह पेंटिंग शुरू में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। यह पेंटिंग फेमस तब हुई जब रिस बुल म्यूज़ियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूज़ियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी हो जाने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी वर्कर किन्जो पेरिगे ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद उसे वापस म्यूज़ियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है कि लियोनार्दो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। 1514 और 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली की तरह ही है। इसे मोना वन्ना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियोनार्दो दा विंची ने बनाई थी। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी किसी को बताया। जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है, कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग लिज गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की एक महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।